परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के समय के लिए जो उन्होंने हमारे जीवनों में दिया है। मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रार्थना के समय में। आइए हम प्रार्थनाएं करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आप सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके कहने मात्र से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जो जहाँ पे अंधकार था वहां पे उजियाला हो गया। आपने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया प्रभु जी। ऐसे आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु जी। तो आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आपने हमें चुनकर अपने सभी पाने को अवसर दिया कि अपने विनती निवेदन प्रार्थना आपके सामने रख सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के पूरे समय को आप खत्म सौंपते हैं प्रभु जी। अपने जीवनों को जितने प्रिय जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने पर हैं, हर एक के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमें से हर एक जन से बातचीत करें, हर एक के जीवन में अपनी आशीष प्रदान करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। सुरेखा आंटी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और भी जितने प्रिय जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं, आपकी ओर से उनके जीवन में पूर्ण चंगाई आने पाए। मोहलतिंगा अंकल के पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथियों के झुंड से प्रभु जी, आप उनमें प्रभु जी अपनी सुरक्षा प्रदान करें। इस ठंड के मौसम में प्रभु जी अपने लोगों को आप सुरक्षा प्रदान करें, जो मौसम के बदलाव के कारण या अति ज्यादा ठंड होने की वजह से जो प्रभु जी जो शारीरिक अस्वस्थता है जिनके जीवनों में प्रभु जी, वायरल फीवर जैसे इंदिरा आंटी को, और प्रभु जी मैं अपने आप को और जितने लोग हैं प्रभु जी सब लोग आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, कि हम में से हर एक जन प्रभु जी आपके द्वारा उस चंगाई को पाकर आपकी जो इच्छा हमारे जीवनों से उसे पूर्ण करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। अभी आप लोगों को अवसर है प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है? हेलो, जी 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 सिस्टर, आपकी आवाज आ रही है। सभी को प्रभु यीशु मसीह में शालोम। चलो, भैया आपने उस दिन मेरे लिए प्रेयर कर दिए थे, तो मैं भी ठीक हूँ। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद सिस्टर जी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान 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 पिता परमेश्वर, आपकी बेटी पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे दिन भर किचन में संभाल के रखा, और प्रभु यीशु मसीह आपने सुरक्षित रखा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ महान यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, इस सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु अवसर और मौका दिया, सहायता मदद किया, उसके लिए मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहते हैं यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे मन हृदय को प्रभु यीशु मसीह छेदित किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह और भी वचनों से प्रभु यीशु मसीह मेरे मन हृदय को छेदित कीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, भजन संहिता 23 का 1 में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ की घटी ना होगी। और दूसरे पद में, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, और मुझे सूखते जल के झरने के पास ले चलता है। सचमुच में यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे प्रभु यीशु मसीह आपकी जीत वचनों में प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु बनाए रखिए प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह और भी अच्छे अच्छे वचनों को मुझे देते रहिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ मान प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह, आगे के समय को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप ही लेके चलिए प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ। छोटी प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय संगति का जो है, आइए हम इस समय को प्रभु के चरणों में प्रार्थना सहित सौंपेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। और इस वक्त प्रभु जी आगे आज की पूरी संगति को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। अपनी आत्मा प्राण देह सहित प्रभु जी अपने से हर एक जन से प्रभु जी आप बातचीत करें प्रभु जी। हमारे गीतों का गाया जाना प्रभु जी, गवाहियों का दिया जाना, वचनों को बोला जाना, वचन का प्रचार किया जाना प्रभु जी, वचन की बातों को शेयर करने में, हर एक बातों में आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। कि हर एक बातों के द्वारा हम सभी प्रभु जी आत्मिक उन्नति करने पाए। हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, केवल शारीरिक और सांसारिक नहीं परंतु आत्मिक आवश्यकताएं जो है प्रभु जी, वो तृप्त होने पाए प्रभु जी, वो पूर्ण होने पाए, ताकि हम प्रभु जी आप जिस मार्ग हमको लेकर जाना चाहते हैं उसमें हम सभी बढ़ने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने प्रिय जो बीमार हैं आपकी ओर से उन्हें पूर्ण चंगाई मिलने पाए। जो प्रभु जी और भी किसी कारण से परेशान है प्रभु जी, आपकी शांति उनके हृदय में राज करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को बस यीशु आप में सुरक्षित रखेंगे प्रभु जी। यही दया अनुग्रह हर एक के जीवनों के लिए मैं चाहता हूँ। आप आगे के पूरे समय को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में सहायता मदद करें। जो प्रिय जुड़ गए आप धन्यवाद, जो जुड़ने पर है प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी, मनों को उबारें, ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपकी आशीषों को अपने जीवनों के लिए प्राप्त करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आगे के पूरे समय को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो अभी समय होगा कि गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। यदि आप में से कोई यदि गीत गाना चाहते हैं तो अवसर होगा। और पहले मैं शुरुआत करूंगा एक गीत से, फिर इसके बाद आप लोगों को अवसर होगा। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। सब प्रभु की महिमा हो। आप लोग भी प्रभु की महिमा में गीतों को गा सकते हैं। यदि नहीं तो फिर कोई गवाही है या वचन का प्रकाशन है तो आप रख सकते हैं। तो यदि गीत गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। कोई गवाही, कोई वचन का भाग, तो अभी आप रख सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गीत गाना चाहती हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 सिस्टर, आ रही है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। हाँ, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। मैं हर्षित मन से आता हूँ, हृदय की भेंट लाता हूँ। हाँ, मैं हर्षित मन से आता हूँ, हृदय की भेंट लाता हूँ। बीते दिनों में प्रभु तूने मुझको संभाला है। बीते दिनों में प्रभु तूने मुझको संभाला है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। अनुग्रह के सिंहासन से विनय मेरी प्रभु सुन ले। अनुग्रह के सिंहासन से विनय मेरी प्रभु सुन ले। हर एक घड़ी और हर पग में प्रभु मैं मानू तेरी। हर एक घड़ी और हर पग में प्रभु मैं मानू तेरी। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सुंदर गीत के लिए सिस्टर, धन्यवाद। अ, प्रभु को महिमा मिले। और भी अवसर है, यदि आप में से कोई और गीत गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग छोटा सा गीत गाना चाहते हैं। मेरा यीशु है दे रहा,
मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। आनंदित होऊंगा, नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया। आनंदित होऊंगा, नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। पाप के अंधेरे ने जब से घेरा था मुझको, प्रभु ने तब ज्योति बन तसल्ली दी मुझको। पाप के अंधेरे ने जब से घेरा था मुझको, प्रभु ने तब ज्योति बन तसल्ली दी मुझको। आनंदित होऊंगा, नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया। आनंदित होऊंगा, नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। जब भी आए दुख बीमारी विनती सुनता वो, राह दिखाकर हर संकट से छुड़ाता मुझको। जब भी आए दुख बीमारी विनती सुनता वो, राह दिखाकर हर संकट से छुड़ाता मुझको। आनंदित होऊंगा, नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया। आनंदित होऊंगा, नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। माता पिता दोस्त कुटुंबी सब कुछ मेरा वो, निंदा सहकर भी गाऊंगा उसकी महिमा को। माता पिता दोस्त कुटुंबी सब कुछ मेरा वो, निंदा सहकर भी गाऊंगा उसकी महिमा को। आनंदित होऊंगा, नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया। आनंदित होऊंगा, नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। प्रभु का धन्यवाद। सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, और उनको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि हर एक बातों में वही हमारी सहायता मदद करते हैं। हर एक अच्छी चीज़ों उन्हीं की ओर से आती हैं। सो आप सभी का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए, कि हम प्रभु की महिमा का धन्यवाद करते रहें। हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में हमारी सहायता करते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो अभी अवसर है कि आप गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो यदि कोई गवाही है, कोई वचन का प्रकाशन है, तो हम आपस में एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए बांट सकते हैं। या यदि कोई वचन बोलना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों की आवाज आ रही थी, यदि कोई वचन याद किए हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सभी को अवसर है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, कम से कम एक एक वचन हम बोले। जैसे कि मत्ती 11:12 ऐसा कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप बाइबल खोल के भी पढ़ सकते हैं, अवसर है। जैसे जो कुछ हम प्रतिदिन आप बाइबल पढ़ते होंगे, ऐसे मेरा विश्वास है। जैसे आज का भाग जो आपने पढ़ा, कोई वचन आपको समझ में आया या प्रभु ने आपको सिखाया कुछ वचन से, तो अभी उन वचनों को आप सिर्फ पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं। तो अभी अवसर है कि हम गवाहियों के द्वारा, वचन के प्रकाशन के द्वारा, यदि कोई गीत भी गाना चाहते हैं तो आप समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को शालोम। शालोम भैया। भैया मैं उत्पत्ति 1 और 2 पद को पढ़ना चाहता हूँ, और उसमें से कुछ जो प्रभु ने बताया था पिछले दिनों में उनको शेयर करूंगा। देखिए उत्पत्ति 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी बाइबल में लिखा है आकाश की सृष्टि की, पर अंग्रेजी में लिखा है हेवन,
मतलब आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो स्वर्ग कि इसलिए सृष्टि के परमेश्वर ने वो स्वयं के रहने के लिए, और पृथ्वी की इसलिए सृष्टि किया कि वहां पे लूसीफर रहे। जब स्वर्ग यहाँ पे लिखा है, लेकिन केवल स्वर्ग ही नहीं बनाया परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने बनाया तो एक सिस्टम बनाया जिसमें स्वर्गदूत भी साथ में थे। तो परमेश्वर ने दो प्रकार के स्वर्गदूतों को बनाया। इसमें एक पहला प्रकार का है शराब स्वर्गदूत और दूसरा करूब स्वर्गदूत। शराब स्वर्गदूत के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि, एक मिनट भैया मेरे लाइट ऑफ हो गया। शराब स्वर्गदूत के बारे में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय में। तो यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का जो 8 पद से पढ़ता हूं मैं, 6 पद से पढ़ता हूँ, 6 पद से। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। यहाँ ये जो बताया गया, ये वही शराब स्वर्गदूत के विषय में बताया गया। और फिर आगे लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम के यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। तो ये जो शराब स्वर्गदूत है ना, ये काम इनका यही है कि वो दिन भर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। ये शराब स्वर्गदूत दिन भर परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। और ये शराब स्वर्गदूत ऐसे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के पास ही रहते हैं, और परमेश्वर के पास रहकर दिन भर स्तुति करना केवल इनका यही काम है। तो जैसे कि हम लोग भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब कलीसिया जाएगी वहां पे तो स्तुति करेंगे। तो हम लोग वहां स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि मैं 1-2 पद इसके लिए पढ़ाना चाहूंगा। इफिसी का 3 अध्याय और 3 अध्याय का 9 में लिखा है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किए जाए। देखिए यहाँ पर 10 पद में बोलता है कि जो ज्ञान है उसको किस पर प्रकट करना है, जो स्वर्गीय स्थान में कुछ अधिकारी और प्रधान जो नियुक्त हैं, उन पर कलीसिया के द्वारा वो भेद प्रकट किया जाएगा जो इस 9 पद में लिखा है। और सब पर यह बात प्रकाशित करो कुछ भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। देखिए आप बोलता है जो आदि से गुप्त था उसको परमेश्वर ने कलीसिया पर प्रकट किया है, और कलीसिया ही उन भेदों को उन अधिकारियों और प्रधानों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है अर्थात स्वर्ग में है उन पर प्रकट करेगा। तो ये कलीसिया का काम होगा। और मैं इसी के संबंध में एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। यहूदा की पत्री का 1 अध्याय का 1 पद, एक ही अध्याय है, मैं पढ़ता हूं इसमें। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। देखिए यहाँ पर बोलता है कि उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय, अर्थात जो परमेश्वर के प्रिय हैं। और आगे लिखता है और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। देखिए परमेश्वर का प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित, अर्थात हम अगर दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते हैं तो 11 में लिखा है कि एक ही पुरुष ने तुम्हारी मंगनी लगाई है। तो ये हमको इस कलीसिया को परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको सुरक्षित रखा है। और क्यों सुरक्षित रखा है? हमको दुल्हन बनाने के लिए। मैं उस पद को भी पढ़ लेता हूँ। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 2 पद, इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर ने एक बात ठहराई है, और हमको पौलुस जैसे लिख रहा है वहां पे कि पवित्र कुंवारी के समान।
के समान हमारी बात प्रभु से लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? कि प्रभु से हमारा विवाह हो, अभी हुआ नहीं विवाह, लेकिन विवाह होगा उसके लिए। और परमेश्वर ने उसी के लिए हमको क्या किया, पहले से सुरक्षित रखा है अपने पुत्र के लिए, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको सुरक्षित रखा है कि हम दुल्हन के समान किसके हो जाएं, हमारे प्रभु के हो जाएं। और हम जानते हैं हमारा जो भारतीय परंपरा है उसके हिसाब से जो दुल्हन रहती है वो घर में आके अगला उत्तराधिकारी है, न कि वो जो अपने पति है या अपने ससुर है उसका वो सेवा नहीं करते रहती है कि उसको पवित्र पवित्र आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्या है, अगला उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पे जो शराब स्वर्गदूत है, शराब स्वर्गदूत प्रार्थना आराधना करने के लिए पहले से नियुक्त है और हम उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हम वहां जाके, जैसे हम लोग इफिसी में पढ़े कि उन स्वर्गीय स्थानों में है, अधिकारी है, प्रधान है, उसको क्या करेंगे, उस भेद को जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है उस भेद को बताएंगे। एक पद पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद। इसमें लिखता है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते। देखिए यहाँ पे लिखा है जो सुसमाचार सुनाया गया है उसके द्वारा कैसे उद्धार हुआ, इन बातों को स्वर्गदूत देखने की लालसा करते हैं, अर्थात वो समझते नहीं इन बातों को। तो इसको कौन समझाएगा? जब हम लोग जाएंगे यहाँ से, उसी के इफिसी में हम लोग पढ़े, तब लिखा कि जब हम लोग जाएंगे, अर्थात जब कलीसिया जाएगी यहाँ से, तब उन प्रधानों और अधिकारियों, जो स्वर्गदूतों में से ही कुछ लोगों को कुछ को परमेश्वर ने प्रधान और अधिकारी नियुक्त किया है, उनको हम ये बात समझाएंगे। उन लोग देखते हैं पर समझते नहीं अभी। अब फिर से उत्पत्ति में आते हैं 1 अध्याय में। देखिए जो पहला प्रकार का स्वर्गदूत है वो शराब स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर की आराधना करता है, स्तुति करता रहता है। वो वहीं पर परमेश्वर के आसपास ही रहते हैं और वहीं पर आराधना करते रहते हैं, अर्थात पवित्र पवित्र पवित्र, जो हमने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, ये उनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, केवल वही करते रहते हैं। और जब दूसरा प्रकार का स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाया वो करूब स्वर्गदूत है। आप लोग इसके बारे में भी जानते हैं, लूसीफर भी करूब ही था, अगर यहेजकेल 28 पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये करूब स्वर्गदूत है। अब करूब स्वर्गदूत में परमेश्वर ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जितने भी करूब स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए होंगे उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, और एक का प्रमुख बनाया लूसीफर को, मतलब एक तिहाई का। फिर दूसरा तिहाई का प्रमुख बनाया परमेश्वर ने मिकाएल को, फिर तीसरा तिहाई प्रमुख बनाया जिब्राइल को। अब उसमें से जो तीनों में से जो सबसे प्रमुख था वो था लूसीफर। वो परमेश्वर के जस्ट नीचे वाले स्थान था लूसीफर का, अर्थात लूसीफर से ऊपर केवल परमेश्वर था, और बाकी मिकाएल और जिब्राइल वो उससे नीचे थे। इसीलिए मैं एक पद पढ़ाना चाहूंगा आपको, यहूदा की पत्री और उसका एक अध्याय है, उसका 9 पद को देखिए। यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहा कि दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। देखिए यहाँ पर ये हमको पढ़ने से पता चल रहा है कि जो मिकाइल है वो उसको डांट नहीं सकता है, क्योंकि अभी भी उसके पास वो जो पावर बना हुआ था, जो परमेश्वर ने दिया था लूसीफर को, वो पावर उसके पास है, केवल उसका अधिकार ले लिया गया है। तो मिकाइल भी उसको डांट नहीं पा रहा था। तो ये इस बात को बताता है कि जो लूसीफर है वो मिकाइल और जिब्राइल से ऊपर था। और जब परमेश्वर ने इसको मिकाइल को एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात एक तो प्रधानमंत्री टाइप का उसको पोस्ट दिया, और उसको परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य दे के रख दिया। और उस वैसे ही मिकाइल को भी, अब इसके बारे में हम लगभग सभी जानते हैं कि जो सेना का प्रमुख बोलते हैं, उस मिकाइल को भी परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य दिया। तो अब जो लूसीफर है, लूसीफर जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा।
एक अगर कोई हम जानते हैं कि अंबानी का बड़ा मतलब बहुत बड़ा आदमी है, तो अगर अंबानी के कोई अंडर में कोई आदमी काम करता है, तो वो सीधे अंबानी से उसका संपर्क नहीं, वो उसको नहीं जानता है। वो केवल नाम जानता है कि हाँ अंबानी का कंपनी है, लेकिन उसका संपर्क किससे रहता है? वो मैनेजर से रहता है, जिसको अंबानी ने रखा हुआ है। तो मैनेजर से क्या करता है वो? आ, जो भी छुट्टी लेना है उसी से लेता है, पेमेंट लेना है उसी से लेना है, तो उसके लिए सब कुछ क्या है? वो मैनेजर है, वो अंबानी को नहीं जानता। वैसे ही जो उस समय में जो स्वर्गदूत लोग थे, उनका सबका प्रमुख क्या हो गया था? वो लूसीफर। तब लूसीफर ने सोचा कि सब कुछ तो मेरे अंडर में ही है, परमेश्वर ने सब कुछ मेरे अंडर में कर दिया है, जो भी काम होता था सब लूसीफर के मर्जी से ही होते, इसलिए लिखा है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, अर्थात वो अर्थात नए काम की शुरुआत, हर जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर दिन नए काम की शुरुआत है, वैसे ही हे भोर के चमकने वाले तारे कहता है वहां पे। पढ़ेंगे तो ये एचकेएल में लिखा हुआ है, एचकेएल या इर्मिया में यशायाह में लिखा हुआ है। तो अर्थात उसका मतलब ये है कि जो भी नया काम करना है वो किसके ऊपर था? वो लूसीफर के ऊपर था। जब लूसीफर ने देखा कि सब कुछ तो मेरे अंडर में ही है, केवल वो सिंहासन मेरे अंडर में नहीं है जो परमेश्वर का सिंहासन है, तो वो उस सिंहासन पर चढ़ना चाहा। इस पद को अपन हम लोग पढ़ लेंगे। यह यशायाह में मैं 12 पद से पढ़ता हूँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन ईश्वर के तारागढ़ से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। देखिए यहाँ पर जो लूसीफर है ना, वो अपने अपने जो पावर थे उससे असंतुष्ट हो गया था। मतलब इतना सारा परमेश्वर ने पावर दे के रखा था, तो भी वो चाहता था कि थोड़ा और मुझे मिल जाए। और क्या लेना चाहता था? वो परमेश्वर का सिंहासन। इसमें लिखा है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा, अर्थात वो ये चाहता है जो परमेश्वर का सिंहासन है उससे मैं ऊपर में जाऊंगा और ऊपर में और सिंहासन बनाऊंगा और मैं वहीं से राज्य करूंगा। वो ये चाहता था। और वो केवल यहाँ पे लिखा है तू मन में कहता था, और वो केवल मन में विचार कर रहा था इस बात को। तब आगे फिर जब परमेश्वर ने इस बात को जान गया, जब परमेश्वर ने जान ली इस बात को, तब फिर उसको वहां से परमेश्वर ने गिरा दिया। इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह सॉरी यह एचकेएल का 28 अध्याय, इसमें लिखता है, मैं 14 पद से पढ़ता हूँ इसको। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था, मैं तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चला फिरा करता था। देखिए यहाँ पे एक बात और कहता है, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चला फिरा करता था। अर्थात वो जो पृथ्वी है जो लूसीफर के लिए बनाया गया था, हम इसको अच्छा समझने के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं 12 पद से, यह 28 के 12, इसमें लिखा है, हे मनुष्य के संतान, शोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यह वह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम और बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखिए जब अभी हम लोग जब डेविल का कुछ चित्र बनाते हैं या फिर अगर कुछ मूवी आता है, तो उसमें ऐसा उसका पिक्चर नहीं रहता। उसका पिक्चर आता है या फिर बड़ा बड़ा दांत है, वो एकदम काला है, उसका बाल बड़ा बड़ा है, या फिर मतलब ऐसा डरावना उसका पिक्चर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखता है, तू उत्तम से भी उत्तम, मतलब सुंदर से भी सुंदर है, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर, मतलब ये बोलता है कि अभी तक जितने सुंदर है सबसे क्या है, वो उत्तम है और सबसे सुंदर है। फिर 13 पद में लिखता है, तू परमेश्वर के अदन नाम बारी में था। देखिए अदन नाम बारी यहाँ पर आया। हम उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या पढ़ेंगे, जो जब परमेश्वर ने बनाया आदम को तो उसको कहाँ बनाया था? उसी अदन नाम बारी में बनाया था। और परमेश्वर ने लूसीफर को बना के कहाँ रखा? वो अदन नाम बारी जो पृथ्वी में था। और वहीं पर फिर बाद में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, अर्थात आदम को वहीं पर परमेश्वर ने बनाया। फिर आगे लिखता है 13 पद को मैं पढ़ता हूँ, यह 28 का 13, तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे आभूषण मणिक्य, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ये इतने जब मणियों का परमेश्वर ने वर्णन किया है,
ये इसका पहरावे थे, अर्थात वो पहनता था ऐसा नहीं है। वो उस समय जब पृथ्वी बना बना था, परमेश्वर ने जब बनाया था, तो उस समय ना वो मिट्टी नहीं था, मिट्टी की जगह में ये सब मड़ियां थी वहां पे। अब वो मिट्टी कैसे बना, वो मिट्टी बाद में आया। तब अब प्रकाशित वाक्य को भी पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में। तो जब परमेश्वर अब जब परमेश्वर फिर से जब निर्माण करता है, जब पहला आकाश और पहली पृथ्वी समाप्त हो जाता है, प्रकाशित वाक्य 21 के एक पद पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर से जो नया आकाश और नई पृथ्वी बनता है ना, वो सब इन मड़ियों से बनता है। हम प्रकाशित वाक्य 21 पढ़ेंगे तो उसमें बात लिखा हुआ है। फिर आगे इसमें मैं 14 पद को फिर से पढ़ता हूँ। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चला फिरा करता था। अर्थात जो आग, ये जो मड़ि यहाँ पे बोलता है कि आग सरीखे चमकने वाले मड़ि के बीच चलता फिरता था, अर्थात और पूरा पृथ्वी में मड़ियों से भरा हुआ था और उसी में वो चलता फिरता था। फिर आगे कहता है, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई थी, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया वो मैनेजर का, और वो मैनेजर जैसे चाहता कि मैं अनिल अंबानी के कुर्सी पर चढ़ जाऊं, उससे ऊपर हो जाऊं, तो वैसे ही ये भी चाह रहा था कि मैं किस सब कुछ तो मेरे अंडर में ही है, केवल क्या नहीं है, वो सिंहासन मेरे अंडर में नहीं है। उस सिंहासन को क्या करूं, मैं उस सिंहासन के ऊपर प्राप्त करूं। उसीलिए यहाँ पे लिखा, लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा है। छाने वाले करूब, मैं तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया। तब परमेश्वर ने जब उसका मन का बात जान लिया कि वो चाहता क्या है, तब परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको जो अधिकार था, केवल अधिकार को लिया परमेश्वर ने। देखिए, अधिकार और पावर मतलब शक्ति दोनों अलग अलग चीज है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है और वो सरकारी जॉब में है, वो तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो इंजेक्शन लगा सकता है, अब कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकता है। उसके पास एक तो अलग से जो सरकारी जो लोग काम करते जानते हैं कि अलग से कुछ पावर रहता है कि वो उसके अंडर में सरकार के काम कर सकता है। वो जैसे कि एमएलसी ही है, वो प्राइवेट वाले लोग भी करते हैं कहीं, लेकिन ज्यादातर ये सरकारी में होता है। तो कुछ कुछ ऐसा काम है जो सरकार ने अधिकार देकर रखा हुआ है, लेकिन अगर हमारा वो अधिकार, अर्थात वो जो सरकार हमको जॉब में रखी है, वो अधिकार को हमारा छीन ले, जब अधिकार को छीन लेगी सरकार, तो अब अधिकार हमारे पास नहीं है। लेकिन वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर में अभी भी वो इंजेक्शन लगाने की क्षमता है, अभी भी वो एमएलसी कर सकता है। वो जो जो सीखा हुआ है वो सब उसके अंदर ए टू जेड पहले से जैसे है वैसे ही अभी भी है। वैसे ही जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, तब लूसीफर को बहुत पावर मतलब शक्ति दे के रखा था परमेश्वर ने। जब बनाया तब उसमें इनबिल्ट था, पहले से ही वो बना, तभी से वैसे ही था। जब परमेश्वर ने उसके अधिकार को ले लिया ना, ले लिया अधिकार को, तब उसके पास वो जो पावर है, जो शक्ति है, वो उसके पास बना हुआ ही है। परमेश्वर ने केवल अधिकार को लिया उससे। तब जब परमेश्वर ने अधिकार को ले लिया, तब ना वो सोचने लगा वो इतना सारा मेरे में पावर है, और वो पावर की वजह से उसके में घमंड आ गया। देखिए, तब इसको मैं एक पद और पढ़ूंगा। यशायाह 14 अध्याय का 20 पद, इसमें लिखा है, तू अपने साथ कब्र में तू उनके साथ कब्र में ना गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया। देखिए, जब जब उसमें क्रोध क्रोध आया, वो पावर की वजह से क्रोध आया, क्योंकि उसका अधिकार ले लिया गया। अब वो पावर बस इनबिल्ट बना हुआ है, उसमें पावर की वजह से उसमें क्रोध आया। वो ये सोचने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे में इतना पावर है। तब क्रोध करके क्रोध करके उसने पृथ्वी को, जो मड़ियों से बना हुआ था, उस पृथ्वी को उसने नाश कर दिया, उस पृथ्वी को उसने तहस नहस कर दिया। तब वहां से मिट्टी बना हुआ। यहाँ पे लिखा है, तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। यहाँ प्रजा घात के मतलब वो जो पहले हम जो बोल रहे थे, वो 1/3 जो स्वर्गदूत उसके अधिकार में दिया गया था, उस 1/3 स्वर्गदूत को अपने साथ ले लिया। और जैसे वो पाप में गिरा, वैसे ही उन सारे स्वर्गदूतों को अपने साथ ले लिया और सारे स्वर्गदूत भी उसी के साथ आ गए। इसीलिए यहाँ पे लिखा,
कि अपने देश को उजाड़ दिया। अपने देश को उजाड़ दिया अर्थात जहां पे रहता था, वो पृथ्वी में रहता था, पृथ्वी को क्या किया, तहस नहस कर दिया, और अपनी प्रजा का घात किया। अर्थात जितने लोग जितने स्वर्गदूत उसके अंडर में दिए गए थे, लूसीफर के अंडर में दिए गए थे, उसको लूसीफर ने अपने साथ लिया, और परमेश्वर का जैसे उसने विरोध किया वैसे ही उनको भी विरोध करवा दिया। इसीलिए हम जब पढ़ेंगे यहूदा में, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो उसको पढ़ लेंगे, यहूदा का 1 अध्याय का 6 पद में है वो, यहाँ पे लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद पर स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उसको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल की है बंधनों में रखा। ये वही स्वर्गदूत है जो लूसीफर के साथ गिर गए। ये लूसीफर के जो पक्ष वाले एक तिहाई स्वर्गदूत थे, उन्हीं को परमेश्वर ने क्या किया है, अंधकार में रखा है, अंधकार में बांध के रखा हुआ है न्याय के दिन तक के लिए। वो लोग न्याय के दिन फिर से वापस आएंगे। तो अब मैं यशायाह 14:20 फिर से बार पढ़ूंगा। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा को घात किया। देखिए, उसने अपने देश को उजाड़ दिया अर्थात पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। जो मड़ियों से भरा हुआ था उसको क्या कर दिया, तहस नहस करके अपनी शक्ति से वो मिट्टी बना दिया, और जितने उसके प्रजा थे अर्थात जो 1/3 उसको क्या कर दिया, वो गिरा दिया उसको। तब यहाँ से मिट्टी आया। और अभी हम लोग जैसे साइंस कहती है कि पृथ्वी का निर्माण कितना दिन हो गया, उसको रिसर्च करते हैं उन लोग, बहुत सारा उनका कुछ तकनीक है रिसर्च करने का। तब वे लोग कहते हैं कि पृथ्वी कब से बना है इसका उनको कोई पता नहीं है, उसका उम्र अभी तक कोई जानते नहीं है। इसका इसीलिए है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को, वो जो मड़ियों वाला पृथ्वी को आदि से बनाया था, वो मड़ी को ही लूसीफर ने क्या किया, तहस नहस कर दिया, उसको नाश कर दिया और मिट्टी बना। तब वहां से मिट्टी आया। अब उसी मिट्टी का जब वैज्ञानिक लोग टेस्ट करते हैं, तब कहते हैं कि ये कब से बना है हमको नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कब से बनाया है, उसने आदि काल से परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कब से बना हुआ है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के स्वर्गदूत के बारे में मैं बताया, और शायद आप लोग इसको, और मुझको लगता है कि आप लोग सभी को इसको पहले से ही जानते रहे होंगे। एक बार रिवीजन हो गया, जो मैं समझा वो आपको बताया। और आप सभी को धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं भाई ललित के लिए, जिनके द्वारा ये वचन का भेद, जब लोग बाइबल पढ़ना आरंभ करते हैं, पहला वचन उत्पत्ति पहले अध्याय से, यहाँ पे ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरा वचन कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। सो यहीं पे ही एक प्रश्न चिन्ह आ जाना चाहिए कि क्या परमेश्वर ने बेडौल और सुनसान बनाई थी क्या पृथ्वी, या परमेश्वर ऐसा बना सकते हैं क्या? तो ये यहाँ पे भाई ने इस बड़े भेद को, जिन लोगों के लिए पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनके लिए और भी अच्छी बात है कि उन्होंने इस भेद को जानने पाया कि वचन में कैसे ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जो ये हिंदी अनुवाद है, अगर अंग्रेजी में देखेंगे लिखा था कि वो बन गई थी, बेडौल और सुनसान हो गई थी, यानी किसी ने इसको ऐसा कर दिया था। तो हमने जाना कि किसने ऐसा किया और क्यों किया, क्या कारण थे, कि उसको लेन देन की बहुत आयत के कारण, है ना, बहुत कुछ यदि करने लगते हैं प्रभु के लिए तो फिर सोचते हैं पद भी शायद ऊंचा मिलना चाहिए। हमने कल स्तिफनुस के बारे में देख रहा था, स्तिफनुस को खिलाने पिलाने की सेवा थी, प्रभु ने उनको ऊंचा किया, वो तो दीन और नम्र रहे, लेकिन कई बार हमारे पास यदि कुछ जैसे जिम्मेदारियां आने लगती बड़ी, तो क्या वो दीनता नम्रता तब भी रहती है कि नहीं? तो उसी में अपने आप को जैसे हैं उससे उतना ही समझे, या उससे कम ही समझने में समझदारी है। ज्यादा अपने आप को बड़ा बनाने में फायदा नहीं हो, कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला कि स्वर्ग के राज में जो बड़ा होना चाहता वो दास बने दूसरे का। चेलों को भी यही बताया, और जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा है, ये भी उन्होंने कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत ही गंभीरता से इस बारे में लिखा कि जो कोई छोटों से छोटों के साथ ऐसा करेगा, किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए तो गले में चक्की का पाट बांध के गहरे समुद्र में डाल दिया जाना चाहिए। और मत्ती 25 में देखते हैं कि जो छोटों से छोटों के साथ भोजन खिलाना, पानी पिलाना, कपड़े पहनाना, बीमार है उनकी सुधि लेना, जेल खाने में मिलने जाना, छोटों से छोटे के साथ जो किया उसका वो प्रभु यीशु मसीह वो भी रखते हैं उन बातों को ध्यान।
तो एक बात की दीनता जरूरी है। प्रभु वो शिरोमणि बनाएंगे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वो उचित समय पे बढ़ाएंगे। लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो शिरोमणि बनाएंगे, उनका तो कार्य है। लेकिन हम उस दीनता नम्रता में बने रहे। तो हमने उस बात को देखा कि लूसीफर कैसे, जो कि ऊंचा पद था उसका सबसे ऊंचा, मिकाएल जिब्राइल से भी ऊंचे जो प्रधान स्वर्गदूत हैं, लेकिन उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, ऐसा लिखा है वहां पे हमने देखा। फिर यहूदा में तो फिर वो गिराए गए। और फिर इसी बात में कि भाई ने इस बात को भी टच किया जो कि प्रकाशित वाक्य में कि फिर से नया आकाश और नई पृथ्वी। अभी जो बेडौल और सुनसान थी तो प्रभु ने तो उसको सृष्टि करके हमको दे दिया। और हमारा यदि कोई पूछा जाए तो प्रभु ने क्यों बनाया, ये इसीलिए है कि उस जो अधिकार जो परमेश्वर पिता देना चाहते थे उसे हम हासिल करें। और प्रकाशित वाक्य 21 में जो बात लिखी है, एक वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य 21:1 से आगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। यहाँ पे हम वही देख रहे हैं तीसरे वचन में कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। जब फिर परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा तो वो यही चाहते थे कि उनके साथ वो संगति करें, लेकिन उस बात से शैतान ने बहकाकर उस संगति से दूर किया। लेकिन फिर से पुनर्स्थापना जो है, परमेश्वर पिता पुनर्स्थापना करने वाले हैं, तो वो यही बात है कि नए आकाश और नए पृथ्वी में फिर से वो जो खतियों वो करेंगे। सवाल ये है कि हम उसमें होंगे कि नहीं। और इसी बात के लिए आज मैं एक मीटिंग बोल रहा हूँ, शादी अटेंड करने गया था मैं शाम को, और वहाँ यहाँ पे ये वचन खुला था, इफिसियों 5वां अध्याय, उसको हम पढ़ लेंगे जहाँ पे ऐसा लिखा है, इफिसियों 5:22 से आगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। तो यहाँ पे जो इस बात को सुन के आया, जिसमें प्रभु ने मुझे आशीष दी, मैं आपके सामने रखूंगा। और इस विषय से भी संबंधित है कि परमेश्वर पिता वो हमारा साथ संबंध जो है फिर से स्थापित करना चाहते हैं, जो संबंध टूट गया था पाप की वजह से और शैतान के फरमाने के द्वारा। तो ये जो स्थापित जो करने वाली बात है, तो उसमें उन्होंने ये बात रखी जो कि पतियों के विषय में लिखी है, 25 वचन। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो यहाँ पे अपने आप को उसके लिए दे दिया, तो सीधी बात है वो क्रूस है, जहाँ पे मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह
जब मसीह हुए तो वो क्रूस पे ही थे, जब उन्होंने कलीसिया के लिए अपने पूरा लहू बहा दिया, हर एक बूंद, ताकि वो लिखा है कि तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, है ना, कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ऐसा बनाने के लिए मसीह ने तो कर दिया अपना काम। तो अब जो दुल्हन है या जो पत्नी है, उसका क्या कार्य है? तो उसके लिए जैसा लिखा है कि 22वां वचन, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो ये अधीनता वाली बात, मसीह की अधीनता, कि अब जब उन्होंने दे दिया अपना सब कुछ, तो अब हमारी जिम्मेदारी की क्या जो दुल्हन है वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है कि नहीं। और उन्होंने बहुत अच्छे रीति से जो नया जोड़ा था उनके लिए यही बताया कि अब से जो तुमको खाना पसंद था, जो तुमको कपड़े पहनना पसंद था, या जो तुम्हारी आदतें थी, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। अब वो पत्नी की जो पसंद है वो होगा। और ठीक उसी प्रकार से पत्नी के लिए भी, जो पति जो पसंद करता है कि आप खाएं, आप पहने, कैसे रहें, वो सब पति निर्धारित करेगा। एक दूसरे को हक देने वाली जो बात बोल रहे थे कि अब तुम्हारा पति का हक अपने शरीर पे नहीं है, पत्नी का है, और पत्नी का बेशक का हक अपने शरीर पे नहीं है, पति का हक है। तो वैसे ही क्या आत्मिक तौर पे मैं अपने जीवन के सीख रहा था कि क्या सच में मसीह का हक मेरे जीवन में है, हर एक चीजों में, उनकी पसंद नापसंद, क्या खाएं, क्या पहने, कहाँ जाएं, क्या बोलें, क्या नहीं बोलें। सो प्रभु ने इस बात से मेरी सहायता की, और वो उसी को वो लेने आ रहे हैं कि उनके साथ रहे हमेशा काल के लिए, है ना, कलीसिया को ही उनके साथ रहना है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो भाई ललित ने लेकर आए कि कैसे पृथ्वी बेडल और सुनसान हो गई थी, क्या क्या कारण थे, किसने किया था। और लेकिन परमेश्वर पिता के पास हमेशा एक आशा है कि वो फिर से हमको पुनर्स्थापित कर सकते हैं नए आकाश और नए पृथ्वी में हमको प्रवेश करने के लिए। तो नया जीवन, है ना, सब बातें नहीं हो गई, पुरानी बातें बीत गई। तो नया होने के लिए पुराने को मरना पड़ेगा, जो हम पिछले दिनों सीख रहे हैं इस विषय को। तो प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करे कि उस नए आकाश और नए पृथ्वी में जाने के लिए मेरी चीजें वो ना हो कि मसीह की जो चीजें, जो बातें उनको भाती हैं। और हमने एक बात को देखा था कि कौन सी बात सुहावनी है, कैसे सिद्धता को हम प्राप्त कर सकते हैं कि हम न्याय करने के बावजूद भी दुख उठाते हुए हम सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के द्वारा उन्होंने हमारी सहायता की। और सिद्धता का जब विषय याद आया तो एक और बात है जो याकूब कहते हैं सिद्धता की, जो हमारे जो वचनों में जो नहीं चुकता है, तो उस बात को भी मैं पढ़ लूंगा। याकूब 3 अध्याय 1 वचन से आगे, याकूब 3:1 से आगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उपदेशक ना बने। उपदेश मतलब दूसरों को ये करो, वो नहीं करो, और ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रकार की जो बातें जब हम कहते हैं तो उनके लिए ऐसा कह रहे, 3 वचन कह रहा है, 3 अध्याय का पहला वचन, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। मतलब जो कुछ हम बोलते हैं दूसरों को करने के लिए, हम ही उन बातों को नहीं कर पाते। तो एक तो वचन में कहता है कि अज्ञानता के समयों की तो आनाकानी होती है, लेकिन जो जानबूझकर जो जानता था और नहीं किया वो बहुत मार खाएगा, ऐसा वचन कहता है। तो यहाँ पे यही बात है कि हम जो दूसरों को बोलते हैं करने के लिए, हम भी उन्हीं बातों को पूरा भी करें, है ना। जो वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो वचन में नहीं चुकना मतलब जो हम बोलते हैं दूसरों को करने के लिए, क्या हम भी कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सदूकी फरीसी उनसे प्रभु यीशु मसीह यही कहते थे कि तुम लोगों पे तो इतना काम बोझ डाल देते हो, लेकिन उस अपनी छोटी उंगली से भी उन कामों को छूना भी नहीं चाहते।
तो ऐसा मेरे जीवन में ना हो। तो एक भी एक सिद्धता का पहचान है कि जब अपने जो वचन में नहीं चुकता, वचन में मतलब जो वो कहता है दूसरों से करने के लिए, क्या वो स्वयं करता है कि नहीं, मैं करता हूँ कि नहीं, ये प्रश्न है। सो प्रभु ने इन बातों में मेरी सहायता की, मैं धन्यवाद देता हूँ। और भाई ललित के लिए भी, उस विषय के लिए कि कैसे पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई थी, लेकिन परमेश्वर पिता में आशा है कि वो वापस फिर से हर एक बातों को पुनर्स्थापित करेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आप में से भी यदि कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं इसी विषय में या और कोई बात, तो अभी अवसर है। आप सबको जय मसीह की। मैं अपने परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में होकर एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। और काफी दिनों से हम लोग मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि कुछ मेरी टाइमिंग फिर से क्लैश हो रहा है मीटिंग के साथ में, तो इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे और हम लोग थोड़ा सा इधर उधर आना जाना भी कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ। और उन वचनों को, हालांकि बहुत सारे वचन हैं, लेकिन जिन वचनों को जो प्रभु मुझे इन दिनों सिखाया और जिन बातों को मैं देख रही हूँ कंटिन्यू कि प्रभु कैसे मेरे जीवन में जो काम कर रहा है, और मैं अपने पिता का धन्यवाद भी करती हूँ जो मुझे वो एक एक पल में जो सिखा रहा है। और जैसे कि लिखा हुआ है वचन में कि लूका 14 का 26, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इन बातों को तो शुरू से हम सभी जानते हैं कि जो अपने इन चीजों को प्रिय जानता है वो प्रभु का चेला नहीं हो सकता। और जो इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो मैं प्राण को मैं सोचती थी कि वो मेरा जीवित रहना, मेरे जिंदा रहने को भी मैं अगर अप्रिय ना जानूं, तो मैं प्रभु के पीछे चलने के योग्य नहीं। अगर मेरे अंदर में अगर जीने की चाहत बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको इस तरीके से समझती थी इतने सालों से। और जैसे कि कई बार मैं वो ग्रुप में भी देखती हूँ, वो जो ब्रदर है वो बिलासपुर चर्च लेते हैं और शायद वो साउथ के हैं, ब्रदर जैक पुनम। तो कई बार मैं उनका वचन को सुनती हूँ, तो उसमें वो एक दिन बता रहे थे कि प्राण को भी अप्रिय न जाने का मतलब क्या होता है। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उनके इस दास का जो वचन था। और प्रभु ने मेरी सहायता की उन वचनों के द्वारा कि जब वो उसको समझा रहे थे कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, मतलब कि जैसे कई बार होता है कि हमें इंसल्ट फील होती है, छोटे समझे जाना, वैल्यूलेस, एकदम नकारा जाना और तुच्छ समझा जाना, ये सारी दशाएं जब होती हैं कि बिल्कुल ही मतलब इज्जत नहीं होना, कोई जगह जैसे लगता है कि हाँ हम बड़े हैं और हमें छोटों के द्वारा वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो वो चीजें अगर हो रही हैं कि मैं एक बड़ी हूँ और जो भी है मेरे पोजीशन, उस हिसाब से जो छोटे मुझे इंसल्ट कर रहे हैं या वैसा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो बातें मुझे हर्ट करती हैं, ये है पता है वो कि ये है प्राण को प्रिय जानना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस चीज को जब मैं सुनी कि इसका ये अर्थ होता है कि कई बार ईगो हर्ट होता है और कई बार लगता है डिसरिस्पेक्ट हो रहा है एज के हिसाब से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ में, मेरे साथ में। मुझे ऐसे कई बार मुझे ये चीजें होती थी। हालांकि ये सब चीजें जो मेरे साथ में इन दिनों चल रही है, मैं दिल्ली में, तो मेरे साथ में कोई स्ट्रगल था ही नहीं और किसी प्रकार का कोई संघर्ष नाम की चीज नहीं थी। सिर्फ मैं अकेले रहती थी, प्रभु साथ था, लेकिन 4 लोगों के साथ परिवार में रहना और दिल्ली में अकेले रहना में जमीन आसमान का अंतर है। तो मुझे वो चीज समझाया प्रभु ने कि किस प्रकार से प्राण को जो अप्रिय न जाने। और मैं सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। काफी चीजें इस वर्ष में प्रभु ने मुझे दिया, सिखाया
और इसी चीज को कल भी मतलब कंटिन्यू फैमिली में जब से मैं आई कंटिन्यू कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। यहाँ तक है कि जैसे वो वचन को देखते जैसे प्रेयर करिएगा, मैं प्रेयर के मतलब से बता रही हूँ कि मेरी बहन सामने बाइबल रखी हुई थी तो वो कहती कि घर में अनटैडी रखते हो, घर को सब इधर उधर चीजें, इन चीजों को इधर उधर रखते हो। मतलब उसने बाइबल वर्ड ना यूज करके उसने कहा ऐसी चीजों को ऐसे इधर उधर फेंक, मतलब बहुत ही गुस्सा उसके अंदर में, क्रोध बाइबल को देखकर। और मेरी बहन मेरे से छोटी, उससे छोटा भाई है। अगर मैं यहाँ पर बैठ के वचन सुनूं या गाने सुनूं तो उस चीज को वो टॉलरेट नहीं कर सकता, जबकि उसने जीवन को पाया था। और बहुत बुरे से बौखलाना, क्रोधित होना, इंसल्ट करना, सब तरीके का उसने किया। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती कि प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजों को सिखाया कि कैसे हम ऐसे सिचुएशन में कैसे रहना। और उसी वचन को मैं पहले ही प्रभु की दया से मैं सुनी थी कि प्राण को भी अप्रिय न जानना। तो वही है कि अपनी इज्जत जब हमें बहुत प्यारी होती है, खासकर जब छोटे हैं उनके सामने में लगता है कि नहीं हमें वो रेस्पेक्ट है मिला चाहिए। लेकिन प्रभु कल मुझे और एक बात सिखाई। मैं रायपुर में थी अपनी बहन के घर में और कुछ कुछ ऐसी बातें हो रही थी। उस वक्त भी उसने, उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत ही भयानक, मतलब कि अजीब सी रहती है बातें। और मैं अंदर आई और मैं प्रभु से इस सब चीजों को मैं दूसरे रूम में गई और मैं प्रभु से सब बातों को कहने लगी। और अचानक प्रभु ने एक वचन दिया मुझे कि इब्रानियों में लिखा हुआ है, वो इब्रानियों का 5:8 में, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो ये चीज को प्रभु ने मुझे कहा कि तू मेरे लिए उठा ले दुख को, क्योंकि पुत्र होने के कारण यीशु मसीह ने भी उस मार्ग से वो वैसे ही गुजरा है और उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह को आज्ञा मानना सीखने की क्या वो था, प्रभु तो ऑलरेडी ही एक वचन और सब कुछ, यीशु मसीह तो सब कुछ कंप्लीट वो थे। लेकिन प्रभु ने इस वचन को यहाँ पे उसी चीज को बताया कि तू उस बात को मेरी खातिर उस चीज उस मार्ग में चल। तू मुझसे प्रेम करती है ना, तो तू मेरे कारण कर, उन लोगों को तू मत देख, लेकिन मेरे कारण तू उस मार्ग में चल। और सच में वो चार सारी चीजें को प्रभु रिलेट करते जा रहा था कि प्राण को प्रिय ना जानना और उस क्रूस को उठाना और दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखना। और कुछ चीजें ऐसे हो रही थी घर में जो बिल्कुल ही न्याय नहीं था, वो चीज जो चीजें होनी चाहिए, और मैं परेशान बहुत ज्यादा थी। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि तू सिर्फ विश्वास रख। फिर मेरे अंदर में एक बात है कि जब इतनी भयंकर मृत्यु जैसी चीज जो दुनिया के हर इंसान का सबसे भयानक होता है, जब प्रभु ने वहां पर खड़े होकर मुझे जब आनंद दे सकता, उस मेरे दुख को उठा सकता, तो संसार की चीजें तो बहुत ही छोटी हैं प्रभु के लिए। तो क्यों ना मैं इन सब चीजों को सिर्फ प्रभु को देते जाऊं। मीन्स आप विश्वास नहीं करेंगे, उस काम को प्रभु ने विद इन मीन्स 24 आवर्स में उस चीज को पलट दिया। जो अन्यायपूर्ण जो काम हो रहा था, बाद में मैं शेयर करूंगी इन चीजों को, कि जो चीजें जो मेरे हक में थी वो चीजें मेरे हक में मुझे नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा, मैंने कहा प्रभु ठीक है, मेरे मन को इससे हटा दे, क्योंकि ये संसार की चीजें हैं और मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा को देखना है, तेरे नाम को ही ऊंचा होना है मेरे जीवन से। और जब मैं यहाँ पर हूँ तो वो मेरी फैमिली से भी तेरे नाम को ही महिमा मिलना है। और बस उसी चीज को प्रभु ने मुझे कहा कि तू मेरी खातिर उस दुख को उठा ले। और फिर मैंने कहा कि प्रभु मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। फिर प्रभु ने मुझे संभाला और मेरे मन को जैसे ही उस चीज से हटाया, अगले दिन उस काम को उसने मीन्स हमारे घर में जो है यहाँ पे चर्च के हैं वो वकील हैं, वो आए बिना इनविटेशन के और उन्होंने उस काम को बोला, जिस तरीके से उस काम को उन्होंने किया, मतलब मुझे कुछ भी ना करना पड़ा, सिर्फ प्रभु ने कहा मेरे इस आज्ञा को मान ले, और 24 आवर्स में प्रभु ने उस काम को कर दिया। मैं सारी बातें बाद में बताऊंगी,
लेकिन मैं सिर्फ इस बात में अपने पिता के प्रेम को देखती हूँ कि सच में प्रभु ने कहा कि कोई नहीं है ना, मैं हूँ। और इस बात को प्रभु मुझसे वहां बोल कर निकाला था दिल्ली से। इवन किसी भी चीज में किसी मनुष्य का भरोसा नहीं करना, क्योंकि मैं हूँ। और प्रभु ने सच में उस चीज में हर वक्त मेरे साथ विश्वास योग्य, मतलब जैसे कि अंत तक वो विश्वास योग्य रहता ही रहता है। और वो सच में एक एक कदम कदम में प्रभु मेरे संग विश्वास योग्य बना हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मम्मी भी धीरे धीरे काफी हद तक चेंज होते जा रही हैं। मीन्स जिस प्रकार से वो आत्मिक जीवन, तो जैसे मैं बेला आंटी से भी शेयर करती थी, बहुत ही मेरे लिए दुखदाई हो गया था ये वहाँ का वातावरण। लेकिन प्रभु ने मुझे वो चीज को, सारी चीजों को, मुझे दिल्ली में उसमें सारी बातों को वायदा करके मुझे वहां से हटाया था। हर एक बातों में प्रभु ने मेरे सारे बोझ को अपने ऊपर लिया था कि तू चल, मैं हूँ। और सच में प्रभु उन बातों को मेरे जीवन में करता चला जा रहा है। मैं अपने पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग और भी ज्यादा प्रार्थना करें मेरे और मेरे परिवार के लिए। अभी तो मैं और मम्मी है, और मम्मी और ज्यादा उस सच्चाई में स्थिर होते जाएं, और मैं भी। और सच में जैसे प्राण को प्रिय ना जानना, ये बातें और भी ज्यादा मेरे जीवन में पूरी होते जाएं। और खासकर जैसे मेरा भाई जीवन को पाने के बाद इतने बुरे से विरोध करता है, मेरी बहन तो जीवन को नहीं पाई। और प्रभु ने थोड़ा सा मौका दिया उसके बच्चों के साथ में वचन रखने का। और सब बातों को आप लोग प्रेयर में रखिए, क्योंकि प्रभु यहाँ लाया है तो कुछ ना कुछ मकसद से जरूर लेकर आए, और वो चीजें प्रभु की पूरी हों प्रभु यीशु मसीह में। और आप सबका धन्यवाद, और पिता का भी प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं निमिषा दीदी की गवाही के लिए कि प्रभु, माफी चाहता हूँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा यहाँ पे वीक हो गया था। जी सिस्टर कुछ कह रहे हैं क्या, ज्योत्सना सिस्टर? मुझे आवाज नहीं आ रही थी तो मैं लीव करके फिर रीजॉइन करी। आवाज चली गई थी कि मुझे नहीं सुनाई देती तो वीक हो गया मैंने था। लीव अभी करके ठीक है मेरी आवाज? जी हाँ अब अभी आ तो रही। जी जी। सो दीदी की गवाही के लिए भी धन्यवाद। प्रभु सच में मार निकालते हैं जब हमारा भरोसा सिर्फ उन पे हो। प्रभु मेरी और हम सबों की भी सहायता करे कि ऐसा ही प्रभु पे हम भरोसा रखें। मुझे वो हमेशा पतरस का वचन याद आता है, जो पतरस ने लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएंगे। पर परमेश्वर पिता हमारा उचित समय भी जानते हैं, और बढ़ाना भी उन्हीं के हाथों में है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। यदि और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अवसर है। मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, आप सबों को शालोम। एक गवाही रखना चाह रही थी मैं, और पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में, और मुझे भी आने जातियों के बीच में प्रभु के जन्म उत्सव के विषय में और मृत्यु के विषय में रखने का अवसर दिया। ऑफिस में 2 फैकल्टी हैं मैडम लोग, उन लोगों ने मुझसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में पूछा, और क्रिसमस में क्या करते हैं आप लोग, ये सब पूछे उन लोग। तो इस तरह से बात चालू हुई, और प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि उनके सामने यीशु के जन्म और मृत्यु को और मसीह के जी उठने को की बातों को मैं उनके सामने रखने पाई, और मंदिर के विषय में और पूजा के विषय में बातों को रखने पाई, और कॉन्सेप्ट जो है मंदिर का वो बिब्लिकल कैसे है ये बताने पाई। तो 1-1.5 घंटा मेरी उनसे बातें हुई, और अंततः जब बातें कंप्लीट हुई तो उनमें से एक जन ने बोला, मैडम मुझे बाइबल दीजिएगा, मेरे को पढ़ना है बाइबल करके। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और इस विषय के को आपके सम्मुख रखती हूँ कि मैं भी उसके उस दिन के बाद से मैं ऑफिस तो नहीं गई हूँ, लेकिन अब जब जाऊंगी तो
मैं बाइबल लेके जाऊंगी और जरूर उसको दूंगी, तो आप लोग उसके लिए प्रार्थना करिएगा। और मेरी एक और कलीग है जो अभी भोपाल चली गई है, वहां पे उनका लग गया है गवर्नमेंट में जॉब, तो वो उन्होंने भी मुझसे बाइबल मांगी है और उन्होंने मेरी बाइबल मुझसे मांगी जो मैं अभी पढ़ रही। तो उन दोनों के लिए, एक का नाम गरिमा है, पंकज भैया जानते हैं, गरिमा के साथ उन्होंने संगति की है पहले, और दूसरे का नाम आंचल है, आंचल साहू और गरिमा। तो इन दोनों के लिए आप लोग प्रार्थना करें, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से वचन को मांगा है। तो मेरी भी प्रभु सहायता करे कि जब जब जहाँ जहाँ अवसर मिले तो मैं इनके साथ जैसा प्रभु अगुवाई करे साझा करने पाऊँ वचनों को। और गरिमा जबकि अभी भोपाल में है, तो वो अक्सर मेरी उससे बातें होती है, उसके फादर नहीं है। और इत्तेफाक की बात ये निकली कि पंकज भैया की बहन की स्टूडेंट रही है गरिमा, तो बहुत अच्छी बात हुई है। तो प्रभु कैसे कैसे अपने लोगों को, अपने चुने हुए जन को कैसे कैसे मिलाते हैं, ये भी मैंने अद्भुत तरीके से देखा। तो उस बच्ची को भी अपने प्रार्थना में उठाइएगा, और विशेषकर जो भी उसके मन की दशा है, जो भी उसके जीवन में जरूरतें हैं, उस सब के लिए प्रभु उसकी सहायता मदद करे। इसके लिए जरूर से अपनी पर्सनल प्रेयर में उसको याद करिएगा। और वचन की संगति के लिए, चूंकि अब तो वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो इन संगतियों को पा सकती है, और उसने मुझसे लिंक भी मांगी है। जिस दिन वो फ्री होगी तो वो बोली कि मैं आपको कांटेक्ट करूंगी और आप जरूर दीजिएगा करके। तो आप लोग प्रार्थना में उसे उठाइए कि वो जरूर से आ सके। इसी तरह आंचल के लिए भी, आंचल साहू वो उड़ीसा की है, अब उसका भी गवर्नमेंट जॉब लग गया है, और शायद ये महीना ही वो करेगी हमारे साथ काम, और नए आने वाले साल में शायद वो गवर्नमेंट जॉब का जो भी उसका ज्वाइनिंग है वहाँ ज्वाइन करे। तो प्रभु दोनों की सहायता करे, और प्रभु दोनों को जो भी उन लोग जो मेरे जीवन से देख पाए हैं, बहुत सारी बातें उन लोग मेरे से शेयर भी करते हैं, तो मेरे विषय में, मेरे जीवन को देख के, यद्यपि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु, अगर मैं इन बातों को जो आपसे, आपके जीवन और आपके अनंत जीवन की आशा के लिए जरूरी है, अगर मेरे जीवन से इनके जीवन में जाए और दिखती है मेरे जीवन से, तो मेरे लिए बहुत आशीष की बात है। और हमेशा यही प्रार्थना करती रही हूँ मैं कि इस बात का कभी भी मेरे दिमाग में या मन में ऐसी बातें ना आए जिससे मुझे घमंड पैदा हो, या मेरे अंदर मैं कुछ हूँ ऐसी वाली भावना आए। तो ये 3 विषय मैं आप लोग के सामने रखती हूँ कि ये दोनों बच्चियों को, और मेरे पर्सनल जो प्रभु की सेवा में जब मैं पढ़ती हूँ, तो इन बातों को मेरे जीवन में कतई ना आने पाए, इसके लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। और जो चीजें उन्होंने, जैसे बाइबल की उन्होंने डिमांड की है और संगति में जुड़ने की डिमांड की, तो ये जीवन में उनके अधिकता से बढ़ने पाए। तो आप लोग दोनों को जरूर से याद करिए। आप सबको शालोम। शालोम सिस्टर, इसको भाई को शेयर करने के लिए। इसमें अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन लोग मांग रहे हैं और खेत पके हुए हैं, जैसे कल हम सुन रहे थे वचन। सो प्रभु उनकी सहायता करे, जब वो बहनें उस वचन को प्राप्त करे तो वचन से बातचीत करने पाए। और सच में, और हमारे जीवन की गवाही से जीवन प्रभावित होते हैं। सो परमेश्वर पिता हर एक बातों में बहन की सहायता मदद करे। और आज का जो संगति का सार भी यदि देखा जाए, लूसीफर से शुरुआत किया गया था और अंत तक भी यही बात कि किसी भी रीति से अपने आप में हम जितना बड़ा होने की कोशिश करेंगे, नुकसान हमारा है। और लेकिन प्रभु चाहते जितना दीन बनेंगे वो हमको शिरोमणि बनाएंगे, और परमेश्वर के सामने हम अपने आप को दीन रखें, अपनी स्थिति को जैसे हम हैं वैसे ही जाने,
तो फिर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जो पहाड़ी उपदेश जब आरंभ किया, वो भी कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सो प्रभु हम सबों की सहायता करे, किसी भी रीति से किसी भी प्रकार का घमंड ना आने पाए, क्योंकि परमेश्वर पिता दीनों पर अनुग्रह करते हैं लेकिन घमंडियों का वो विरोध करते हैं। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें। सो आज के समय के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे और हम अंतिम प्रार्थना के साथ इस संगति को समाप्त करेंगे आज की। सो सोनू दीदी, पॉसिबल होगा प्रार्थना करने के लिए अंतिम प्रार्थना? सिस्टर संगीता, यदि अंतिम प्रार्थना पर अगुवाई कर सके तो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिताजी, बड़े ही धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आपके चरणों के निकट आते प्यारे प्रभु, आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम दया तरस के लिए मेरे खुदावन, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए रहता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं दिन भर के संभाले जाने के लिए, जीवित और जीवितों के मध्य पाए जाने के लिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए, दया तरस के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। निश्चय हम इस योग्य नहीं खुदा, लेकिन ये आपकी बड़ी दया और अनुग्रह ही है प्यारे प्रभु जी, जो निरंतर आप हम पर अनुग्रह करते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपने फिर से हम सबों के जीवन में दिया प्यारे पिता परमेश्वर, की हम इस मीठी संगति को प्राप्त कर सके प्रभु जी। आपने जो हमारे जीवन की आवश्यकता के लिए आज के दिन के लिए ठहराया था प्रभु जी, वो वचन खुलने पाया प्रभु जी, और वो सारी बातें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है प्रभु जी, आपने अपने बेटे बेटियों के माध्यम से आपने दिया है प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। ललित भाई के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, अद्भुत आपके बड़ी बातों को आपने उनके द्वारा हमारे मध्य प्रकट किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी हम इन बातों में गहराई से मनन करने पाए और ठीक ठीक वचन को समझकर प्यारे प्रभु जी उसके अनुसार चलने में आप हमारी सहायता करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मैं बहन शामिल के लिए प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर गवाही के लिए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक बातें प्यारे प्रभु जी आपके नियंत्रण में होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, और भी खुदावन निरंतर आपके वचनों में आगे बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम गवाहियों के द्वारा प्रभु जी बहुत ही आशीषित होते और अपने जीवन को देखने और जांचने का अवसर आप हमें देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। ज्योत्सना बहन के लिए भी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो बहनों के लिए उन्होंने विषय दिया है प्रभु जी। सचमुच में मेरे खुदावन, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों को ढूंढते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आप प्रभु जी उनके लिए उपाय को करते हैं प्रभु जी। आपने बहन को उस जगह पे प्यारे पिता परमेश्वर की जलते हुए दीपक के समान रखा है प्रभु जी, ताकि उसके जीवन के द्वारा प्रभु जी लोग आपकी रोशनी को देखने पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बहन को और भी वचन में और प्यारे पिता परमेश्वर आपके अपने पवित्र आत्मा से भरे मेरे खुदा, ताकि सचमुच में मेरे खुदावंत और भी लोग प्यारे पिता परमेश्वर उनके जीवन से आप जीवते प्रभु यीशु मसीह को देखने और जानने पाए प्यारे पिता। दया और अनुग्रह चाहती हूँ उनके प्रभु जी, आप उनके लिए उपाय को कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और भी उन्हें संगति मिलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। उनके लिए आप समय को दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि और भी आपके वचन की बातों को प्रभु जी वो समझने पाए और विश्वास करने पाए और अपने जीवन को आपको देने पाए मेरे खुदावन। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आप सचमुच में, आपका वचन जीवित है और प्यारे पिता परमेश्वर वो कार्य को करता है हृदयों में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच में मेरे खुदा, हमारे जीवन ऐसा होने पाए प्रभु जी कि हम आपके वचन को ठीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की घमंड की बातें, किसी प्रकार की हमें प्रभु जी बड़प्पन है इस तरह की बातें ना आए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी,
सचमुच में जो अपने आप को नम्र और दीन करेगा प्रभु जी, वही स्वर्ग के राज का भागी होगा। पिता, दया और अनुग्रह चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी आपके वचन के द्वारा हम संभाले जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और निरंतर अपने अपने जीवन को देखने और जांचने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने लिए और अपने हर एक प्रियो के लिए, हर एक आदरणीयों के लिए आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ। मेरे खुदा दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी, कि निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य हो प्रभु जी, कि हम प्यारे पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन को जीवित, पवित्र और आपको चाहने वाला बलिदान करके चढ़ा सके। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपके वचन में प्रतिदिन प्रतिपल प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आपने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित वचन के लिए प्रभु जी, जो सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर जीवन को बदलने वाला है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने मेरे प्रिय इस मीटिंग में, आज की आराधना में, मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जो नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, और जो इसके द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर रिकॉर्डिंग को सुनेंगे मेरे प्यारे प्रभु जी, उससे भी वो आशीषित होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह चाहती हर एक के हृदयों को अच्छी भूमि बनाए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि आपका वचन मेरे प्यारे प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, यूं ही व्यर्थ ना जाए मेरे प्यारे प्रभु, शैतान किसी भी तरीके से चुराने ना पाए प्रभु जी, परंतु सचमुच में मेरे खुदा आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन के लिए दीजिए मेरे प्रभु, कि हम प्यारे पिता परमेश्वर वचन को थामे रहें प्यारे पिता परमेश्वर, और निरंतर खुदा हम अपने जीवन को देखने पाए मेरे प्यारे प्रभु, कि कहाँ हमारे जीवन में कमी और घटी है मेरे प्रभु। दया और अनुग्रह चाहते सबसे बड़ी प्रभु जी, हम अपने मन की रक्षा करने पाए प्रभु जी, अपने सोच विचार, अपने हर एक शरीर के एक एक अंगों को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं प्रभु जी। दया और अनुग्रह चाहते हैं खुदा, एक एक को प्यारे पिता परमेश्वर सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक अंगों के भाग को आपके चरणों के निकट रखते प्रभु। दया आपको सौंपते हैं पिता, कि शैतान इसे प्यारे पिता परमेश्वर अपना हथियार ना बनाने पाए प्रभु जी, परंतु प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए मेरे खुदा। दया और अनुग्रह चाहती सचमुच में हम अपने कार्यस्थल में, अपने जहाँ कहीं भी हम रहते हैं प्रभु जी, आप जीवते मसीह को प्रभु जी अपने जीवन से दिखाने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसा आप हमारा स्वभाव, बात व्यवहार, हर चीज हमारा करे मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ मेरे अनुग्रहकारी प्रेमी पिताजी, आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ, हम में से हर एक के जीवन, आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में देती, अब तक संभाले गए धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर। यदि जो भी अस्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी नाम बनाम मैं आपके चरणों के निकट सौंपती हूँ प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे, और प्यारे प्रभु जी आप अपने सामर्थ्य हाथों से छूकर चंगाई को दे, और प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु जी की हर एक बातों में हम केवल और केवल आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से इस छोटे से झुंड को आपके चरणों के निकट रखते हैं, और भी प्यारे प्रभु जी दया और अनुग्रह चाहते हैं मेरे खुदा की हर एक लोग प्यारे प्रभु जी उस सच्चाई को जानने और मानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं मेरे खुदा। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और बड़े ही धन्यवाद के साथ ये दुआ अपने उद्धार करता आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन आमीन आमीन। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं। मैंने आज की संगति में हमारी सहायता की। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। और आज की सभा में जुड़ने के लिए आप सबों का धन्यवाद, विशेष करके जिन्होंने वचन के भाग में सहायता की, गवाहियाँ रखी, गीतों को गाया, प्रार्थनाओं में सहयोग किया। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। तो हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शालोम। शालोम, गुड नाइट भाई। गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो, गुड नाइट।
तब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।